वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे पास बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। उनमें एक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेडब्ल्यू के लिए। हमें कुछ रूल्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टॉपिक का नाम डालो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। ये लास्ट एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, ठीक है। टॉपिक का नाम डालो स्टेबिलिटी ऑफ, इट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ resonating structures, resonance structure. समझ यन अकिस मॉलिक्यूलस आसन मोर देन वन आरएस। कोई आरएस ज्यादा स्टेबल होती है, कोई कम स्टेबल होती है। वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टरों पे। हमें बताना है कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है और कौन सा आरएस कम स्टेबल है। फिर मैंने आपको बोला जो आरएस ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा किसमें, आरएच में, रियल हाइब्रिड में। मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रियल हाइब्रिड है, आरएस आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी। डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियल हाइब्रिड, ये हमने लिखा है। सबसे पहले आपको रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रूल्स। आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर मैंने ज आरएस, सबसे पहले आप चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। रूल फर्स्ट इज पाई बॉन्ड रूल, इट इज रूल 1, पाई बॉन्ड रूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यह आरएस में ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल। और हम ये भी कह सकते हैं जिस आरएस में ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका नाम है पाई बॉन्ड रूल। नीचे लिखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आप ये कहो या जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे, बिकॉज पाई बॉन्ड इज आल्सो कोवेलेंट बॉन्ड। आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। एनसीईआरटी बुक ने भी ये मेंशन किया है, उसको पढ़ लेना। दिस इज फर्स्ट रूल, ठीक है बेटा। सेकंड रूल देखो, रूल नंबर 2। अगर हमारे पास दो आरएस है, एक आरएस में चार्ज मौजूद है, दूसरा आरएस न्यूट्रल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज। यम साथ चार्ज कुछ जाए नजर गस कुछ आरएस पे तथ स्टेबिलिटी कम आसान। चार्ज ऑलवेज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। आप लिखो इसका नाम है चार्ज सेपरेशन रूल, चार्ज सेपरेशन रूल। क्लियर? स्टेबिलिटी लिखो बेटा, स्टेबिलिटी ये किसकी है? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। यह मॉलिक्यूलस में चार्ज गो नजर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी, उस आरएस की स्टेबिलिटी कम होगी। नोट करो, दिस इज सेकंड रूल, ठीक है। आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। अभी हम सीखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। रूल नंबर 3 पे आ जाओ। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अगर जब आरएस दिमाग हमारे पास दो आरएस है, उसमें एटम्स होंगे। जिस आरएस में मैक्सिमम एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो आरएस ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ? यह आरएस में मैक्सिमम एटम है कंप्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो आरएस ज्यादा स्टेबल होता है। हम लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर अत मज 5 एटम, अगर 5 ऑक्टेट कंप्लीट है दैट इज गुड।
कम अज कम गई 3-4 आसन कंप्लीट ऑक्टेट, वो आरएस ज्यादा स्टेबल होता है। कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आप ऑक्टेट भी चेक करो, अगर ऑक्टेट वारिया कंप्लीट हो, वारिया एटम कंप्लीट ऑक्टेट, उसका मतलब वो आरएस ज्यादा स्टेबल है। ये बन गया हमारे पास फार्मूला, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। रूल नंबर 4 पे आ जाओ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, इसका मतलब क्या है? अगर कुंजे नेगेटिव चार्ज नाजर गो, negative charge is always stable on more electronegative atom and positive charge is always stable on less electronegative atom. ये है हमारे पास रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। याद रखना, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। देख बेटा, अगर तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसका साइज इतना बड़ा है, हमारे पास न्यूक्लियस है और इसका साइज स्मॉल है, ठीक है। यहां पर मैंने रखा चार्ज नेगेटिव, यहां पर मैंने चार्ज रखा नेगेटिव। ये बड़ा एटम है, ये स्मॉल एटम है। बताओ किस एटम में ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जहां पर डिस्टेंस कम होगा। स्मॉलर एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब है ये सिस्टम स्टेबल होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इट इज स्टेबल सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूं जो ये स्मॉल एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब होते नेगेटिव चार्ज रोज ये एटमोस्फेयर, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। नेगेटिव चार्ज हमेशा करेगा कोशिश स्मॉलर एटम पे बैठेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम बनता है स्टेबल। जो ये स्मॉल एटम है इसका क्या होता है ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर। अगर मैं ऐसे करूं, अब मैंने बनाया ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये स्मॉल एटम है। अब मैंने यहां रखा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर प्लस। बताओ कहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा? ये कैसा रिपल्शन ज्यादा? यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये बनेगा अनस्टेबल। यहां पर रिपल्शन कम होगा, लेस, इसका मतलब है ये स्टेबल है। प्लस चार्जेस रिपल ईच अदर, नेगेटिव प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस रिपल। इसका मतलब है ये क्या होगा? दिस सिस्टम विल बी स्टेबल, क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम होगा। यह वजह पॉजिटिव चार्ज में बड़ी एटमोस्फेयर और नेगेटिव चार्ज विल स्टे ऑन स्मॉलर एटम। जो ये बड़ा एटम होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेस। यहां मैं कहूंगा इसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है ज्यादा होता है। ये तो याद था, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रेजिड्स ऑन दैट एटम विच हैज स्मॉल साइज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज resides on that atom which has large size because its electronegativity is less. यही बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन स्मॉल एटम लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लार्ज एटम्स, ठीक है। Na प्लस, K प्लस, नोट करो जल्दी, लिखो रूल। स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल एटम, और लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, वो आरएस स्टेबल होगा। कंटिन्यू करो और ऐसे लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन लार्ज एटम कहो, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब प्लस चार्ज बड़े एटम पे होगा वो आरएस भी स्टेबल होगा, और जब नेगेटिव चार्ज स्मॉल एटम पे होगा वो आरएस भी स्टेबल होगा। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, नोट करो, ठीक है। दिस इज फोर्थ रूल, क्लियर हुआ? नेगेटिव चार्ज के साथ स्मॉल एटमोस्फेयर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन बिगर एटम। रूल नंबर 5 लिखो, अगर कुंजे में प्लस चार्ज माइनस चार्ज
अगर लाइक चार्ज जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा आरएस, अनलाइक चार्जेस जितने नजदीक होंगे। और अगर अनलाइक चार्ज दूर हो गए उसका मतलब है ये आरएस लेस स्टेबल है। अगर ये आरएस बी है, सेकंड आरएस है, और ये वाला आरएस ए है, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी बिकॉज यहां पर लाइक चार्जेस आर नियर, वो भी मैं लिखूंगा। यह आरएस में लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस नजदीक, अनलाइक चार्जेस ज्यादा स्टेबल। और जिस आरएस में अनलाइक चार्जेस दूर होंगे उसमें फोर्स का अट्रैक्शन कम होगा, लेस स्टेबल होता है। रूल 5 लिखो, डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक कहो या अपोजिट और अपोजिट चार्जेस, लिखो अपोजिट चार्जेस, ऐसे लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस ऐसे लिखो, ये रूल है, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस resonance structure directly proportional when opposite charges are near, when opposite charges are near। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही अगर लाइक चार्जेस नजदीक होंगे तो लेस स्टेबल, लाइक चार्ज अगर दूर होंगे मोर स्टेबल। आप इतना याद रखो, दूसरा याद नहीं रखना है, ठीक है बेटा। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, व्हेन अपोज चार्ज आर नियर इट इज मोर स्टेबल आरएस, और जब अपोज चार्ज दूर होंगे लेस स्टेबल आरएस। दिस इज रूल 5। रूल 6 देखो, वो आपको पता है, अगर कुंजे प्लस चार्ज जितना ज्यादा क्राउडेड साइड पे ये होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि क्राउडेड साइड में क्या होगा, यहां पर अल्काइल ग्रुप्स करेंगे माइनस आई, यहां से भी आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से भी, ये प्लस चार्ज कम होगा। इसका मतलब है अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है, ये प्लस चार्ज मैंने यहां रखा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी और यहां से भी। अगर वो बनाओ ऐसे ही मॉलिक्यूल मैंने सेम टू सेम बनाया, मैंने प्लस चार्ज यहां रखा, इसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक साइड से आएंगे। जो ये कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो ये कार्बोकेटायन है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये 1 डिग्री है। मैंने आपको सिखाया 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज कहां पर स्टेबल होगा, मोर क्राउडेड साइड में, और नेगेटिव चार्ज रिवर्स। नेगेटिव अगर मैं ऐसे बनाऊं, अब मैंने ऐसे बनाया, देख बेटा यहां पर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, फिर मैंने ऐसे बनाया सेम टू सेम, मैंने नेगेटिव चार्ज यहां रखा, वन सा कैटनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से यहां पर रिपल्शन बढ़ेगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये कार्बन लेस स्टेबल होगा। कार्बन 3 डिग्री कार्बन इज लेस स्टेबल बिकॉज यहां पर रिपल्शन होगा, और ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया। ये साथ प्लस चार्जेस मोर क्राउडेड साइड में ज्यादा स्टेबल, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज मोर क्राउडेड साइड में है वो लेस स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन और कार्बेनियन का स्टेबिलिटी रिवर्स होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन का प्लस चार्ज होता है, कार्बेनियन पे माइनस चार्ज होता है। ये रूल भी लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर क्राउडेड कार्बन। डायग्राम बनाओ, यहां पर लिखो बेटा 6 रूल 6 देखो, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर क्राउडेड कार्बन। याद रखना पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल है, इतना ज्यादा क्राउडेड है, क्योंकि उसको मिलेगा प्लस आई, प्लस इंडक्टिविटी मिलेगा इसको 3 तरफ से, ये बनेगा 3 डिग्री, और एक प्लस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्लस चार्ज को कम करेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। कंटिन्यू करो। एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस क्राउडेड कार्बन। याद थाउन नेगेटिव चार्ज स्टेबल इतना क्राउड कम है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इतना ज्यादा क्राउड है। नोट करो, दिस इज रूल नंबर 6। लास्ट रूल लिखो, रूल 7, इसको हम कहते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल ये भी लिखो। व्हाट इज फ्राइज रूल? एक साइंटिस्ट था, उसने ये रूल दिया। रूल 1 ये है, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। अगर उसमें पाई बॉन्ड्स भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ऑक्टेट भी सेम है, सब चीजें इक्वल है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में
ज्यादा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स है, दूसरे आरएस में कम बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स है। जिस मॉलिक्यूल में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। उस रूल का नाम है फ्राइज रूल। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट आरएस इज मोर स्टेबल which contain, which has, देखो, which has more benzene like structures, जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वही आरएस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी ज्यादा होता है। दिस रूल इज नोन एज फ्राइज रूल। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक का जो अपोजिट होता है एंटी एरोमेटिक, वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। एवं दो दोनों में रेजोनेंस होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में भी रेजोनेंस होता है और एंटी एरोमेटिक में भी होता है। ये हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में। ये मॉलिक्यूल, इसमें है रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर मोबीज रूल ओबे होता है, मोबीज रूल, 4n पाई रूल। लेकिन अगर हम बेंजीन लेंगे, अगर वो बेंजीन में क्या है, बेंजीन में भी है रेजोनेंस, ये है एरोमेटिक, हाईली स्टेबल। यथ मॉलिक्यूलस में ऐसा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो होता है एंटी एरोमेटिक। यथ मॉलिक्यूलस में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 3 हो, 5 हो, 7 हो, इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक इज ऑलवेज स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद आएगा नॉन एरोमेटिक, जैसे हम लिखते हैं एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होती है एंटी एरोमेटिक। ये लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। नोट करो, दीज वर रूल्स ऑन विच वी डिसाइड कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा आरएस कम स्टेबल है। इन रूलों को हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड रूल लगाते हैं, फिर चार्ज सेपरेशन वाला रूल, फिर ऑक्टेट वाला रूल, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल। ये 4 चीजें आप याद रखो। कंक्लूजन ये है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप किस ऑर्डर में जाओगे, आपका ऑर्डर क्या होगा, कैसे आप चेक करोगे कौन आरएस ज्यादा स्टेबल कौन कम, ये आपको नीट के लिए याद रखना है, जेई के लिए याद रखना है। सबसे पहले पाई बॉन्ड रूल लगाओ, पाई बॉन्ड रूल लगाओ। अगर इससे डिसाइड नहीं हुआ तो क्या लगाओगे, चार्ज सेपरेशन रूल, चार्ज सेपरेशन वाला रूल। अगर 2 आरएस में ये दोनों सेम है, इन दो से डिसाइड नहीं हुआ, आप आ जाओ किस रूल पे, ऑक्टेट रूल पे। अगर यहां से डिसाइड नहीं हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगाओ, ठीक है। आप इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 रूल्स हमें ज्यादा याद रखने, नोट करो। हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे पाई बॉन्ड रूल, जहां पर हम देखेंगे पाई बॉन्ड रूल से हमें कैसे पता चलेगा कौन आरएस ज्यादा स्टेबल, कौन आरएस कम। देखो पहला केस, ये पहला रूल है, रूल फर्स्ट के क्वेश्चन है। ये है पाई बॉन्ड रूल, पाई बॉन्ड रूल। फार्मूला क्या है, यह आरएस ज्यादा पाई बॉन्ड सेशन, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड सेशन ज्यादा स्टेबल। आपको ऐसे क्लियर होगा। मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दिया, देख बेटा, ये 2 आरएस मैंने बनाए, देख बेटा कैसे, इसको मैंने कर दिया नेगेटिव, इसको कर दिया मैंने पॉजिटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड। बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका मैंने बी। कौन सा गजरा सा पाई बॉन्ड, यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 1 2, यहां पर 1 पाई बॉन्ड, इसका मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी। पहला पार्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड पे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। देख बेटा, नीचे ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल। मैंने इसको शिफ्ट ऐसे किया, इसको मैंने शिफ्ट इधर किया, रेजोनेंस आकर्षण
वन डायरेक्शन। ये क्या है CH, ये आया डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ अगर इसको मानूंगा मैं A स्ट्रक्चर, इसको मानूंगा मैं B, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है? यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स है? 2। इस वाले में कितना है? 1। अगर कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करेंगे, टोटल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 है, इसमें कितने? 1 2 3 4 है। यथ में ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, जो मोर स्टेबल देन बनो। नोट करो। थर्ड पे आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, इसका मैंने RS बनाया, ये इसका RS है, याद रखना है। RS को हम ऐसे शो करते हैं, इसका RS में बनाऊंगा ऐसे। ये है CH3 C, मैंने शिफ्ट किया पाई बॉन्ड को इधर। अब मैं इलेक्ट्रॉन शो नहीं करूंगा, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, इस पे क्या है? OH। बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? जहां पर ज्यादा पाई बॉन्ड, इसमें एक है, इसमें कोई नहीं है। ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल है। आप चार्ज सेपरेशन से भी देख सकते हो। योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल यू चार्ज, ये दस चार्ज ही तच स्टेबिलिटी कम असल। नोट करो, A इज मोर स्टेबल देन B। आपके लिए अब होम एक्सरसाइज, नोट करो क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपके लिए होम एक्सरसाइज। ये मॉलिक्यूल A है, ये B है। मुझे बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है? फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, ज्यादा स्टेबल यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? इस पे प्लस चार्ज है और लोन पेयर 1 है, इस पे 2 लोन पेयर थे। ठीक है, जल्दी करो। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। CH2 डबल बॉन्ड NH2, इस पे मैंने प्लस चार्ज रखा। अब हमने काम किया, ऐसे किया, हमने इसको शिफ्ट किया ऐसे। जैसे हमने शिफ्ट किया तो क्या बनेगा? इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 पे आएगा लोन पेयर और इधर आएगा प्लस चार्ज। इन दो में ज्यादा कौन, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे? 7th पे आ जाओ। 7th वाला मॉलिक्यूल हमारे पास ये है CH2Cl, यहां पर है प्लस चार्ज और इधर है हमारे पास लोन पेयर्स। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे करेंगे शिफ्ट, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड Cl, इस पे प्लस चार्ज आया और यहां पर 2 लोन पेयर्स है। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? 8th पे आ जाओ। ये है B3N3H6, क्लियर? इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, आपको पता है ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन, हमने पढ़ा ये स्ट्रक्चर। एनएस पे लोन पेयर, बोरान पे एमपीटी ऑर्बिटल, एन पे लोन पेयर, बोरान पे एमपीटी ऑर्बिटल, इस पे लोन पेयर, इसमें एमपीटी ऑर्बिटल। जब मैं इसका आरएस बनाऊंगा वो ऐसे बनेगा, इट इज बी के साथ है एन के साथ है बी के साथ है एन के साथ है बी के साथ है एन और एन के साथ है बी। हर किसी एटम पे एक हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? B3 B कस 3 N कस 3 H कस 6। अब ऐसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, पाई बॉन्ड होया कोऑर्डिनेट ऐसे बनाओ। बताओ जिसमें ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये? दिस इज 8th। ठीक है बेटा, लास्ट करो। 9th पे आ जाओ। 9th एग्जांपल ये है हमारे पास, इट इज CH2 प्लस चार्ज और यहां पर मैंने बनाया OH, इस पर लोन पेयर है। ये ज्यादा स्टेबल है कि ये? CH2
सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड है, और यहां पर OH है, इधर आएगा प्लस चार्ज, इधर आएगा लोन पेयर। दिस इज द फर्स्ट केस where we see number of pi bonds. नोट करो। रूल नंबर 2 पे आ जाओ। यह क्लियर, यथ RS में ज्यादा आसन पाई बॉन्ड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल। चलो रूल 2 पे आ जाओ। रूल 2 वाले क्वेश्चंस यहां पर हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। ये हमने रूल लिखा, चार्ज सेपरेशन यूता ज्यादा चार्ज सेपरेशन ऐसे मतलब यह मॉलिक्यूल्स पर चार्ज है वो RS कम स्टेबल होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर ज मॉलिक्यूल दोशनी पर चार्ज जिसमें चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो ज्यादा चार्ज को डिस्पर्स करेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी रूल पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास है, इसका नाम है एस्टिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाम है एस्टिक एसिड। अब हमने एक काम किया, देख बेटा, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसको मैंने ए माना, लोन पेयर को शिफ्ट मैंने इधर किया, इसको इधर किया, ये अब इधर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। वन से बेटा एरोज अच्छे से शो करना। बनाओ इसका RS, क्या बनाएगा? इट इज CH3, ये C है, यहां पर O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसमें आएगा डबल बॉन्ड, इस O पे है एक लोन पेयर और प्लस चार्ज। पाई बॉन्ड बराबर, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रूल फेल हो गया। लेकिन इसमें ये न्यूट्रल था, मॉलिक्यूल A इज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल B इज चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी। इसका मतलब ये है स्टेबल, पहला स्टेबल होगा, दूसरा कम स्टेबल होगा, क्योंकि दूसरे में चार्ज ऑलवेज इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्स। ये पहला एग्जांपल है। बताओ बेटा, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है? इच्छा ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल? बहुत आसान है, ये है OH, इस पर प्लस चार्ज लगा दो, इसको ऐसे शिफ्ट करो, इसको ऐसे शिफ्ट करो। पाई बॉन्ड को मैंने ऐसे शिफ्ट किया, लोन पेयर को मैंने इधर भेजा, पाई बॉन्ड को मैंने इधर भेजा। क्लियर? ये बना, ये इसके साथ कोई छिड़काई नहीं, इसको इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल? इसको मानो A, इसको मानो B। पाई बॉन्ड सेम, पाई बॉन्ड कितने इसमें? 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 और 3। लेकिन इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब जो A मॉलिक्यूल है इट इज मोर स्टेबल देन B मॉलिक्यूल। नोट करो। थर्ड क्वेश्चन करना, अगर से ये क्वेश्चन दिया मैं, बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? ये है NH2, एनालीन है नाम इसका। ऊपर वाला क्या था? फिनॉल। कहां सा पाई बॉन्ड शिफ्ट, लोन पेयर इधर जाएगा, लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें? लोन पेयर में। लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेबल। इसका जो RS बनेगा, मतलब वन कस पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 होंगे। देख बेटा कैसे, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर NH2 है, इस N पे आएगा प्लस चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर होगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये अपनी जगह पे पाई बॉन्ड ये कितने? 3। नोट करो, यही स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। चलो बेटा क्वेश्चन 4 पे, फोर्थ क्वेश्चन करो। हमारे पास ये क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड H। ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है कि ये मॉलिक्यूल? CH2 CH डबल बॉन्ड C, इट इज O नेगेटिव एंड इट इज H। यहां पर प्लस आ गया। पाई बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट किया, इसको ऐसे किया। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? ये इतना चार्ज है, उसको कम स्टेबल। फिफ्थ में आ जाओ, CH2 प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल A। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी जगह पर रखा, CH2 को, ये है CH डबल बॉन्ड CH, ये है CH, इस पे नेगेटिव चार्ज,
ये है CH, और यहां पर O पे आया प्लस चार्ज, और ये ऐसे, मतलब क्या हो, ये जो लोन पेयर है ना बेटा, ये शिफ्ट इधर हुआ और ये शिफ्ट इधर हुआ, ये दस बने डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। थर्ड, इसका नाम है B। C को देखो, C में हमने क्या किया, अब हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हमने कर दिया CH, ये है डबल बॉन्ड CH, इसको हमने इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, बताओ ये है CH डबल बॉन्ड OH। देख बेटा ऐसे, ये है हमारे पास C। मुझे बताओ इन तीन स्ट्रक्चरों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्या है, RS। कौन सा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब है C विल बी मोर स्टेबल। अब बताओ इन दो में कौन, जहां पर प्लस चार्ज होगा, जहां पर प्लस चार्ज होगा बड़े एटम पे, यहां पर प्लस चार्ज कहां पे आ गया, ऑक्सीजन पे, पंगा हो गया, इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, इसका मतलब A आएगा। सबसे कम स्टेबल B होगा। B समझ क्या पाऊंश, क्योंकि B में प्लस चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, नोट करो। यू आर क्लियर। पाई बॉन्ड, ये इससे पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेबल होगा। अब इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल है, मैंने कहा पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि देख यहां पर प्लस चार्ज 1 है, लेकिन इसमें 2 प्लस चार्ज है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। या है कि ये जो O एस्पेक्ट प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है, वहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये है सेकंड रूल, जहां पर हम देखते हैं चार्ज सेपरेशन। अब हम आएंगे थर्ड रूल पे। चलो बेटा अब आ जाओ रूल नंबर थर्ड, जहां पर हम देखेंगे ऑक्टेट। ये साथ में पाई बॉन्ड सेशन सेम, चार्ज है सेम, तब आप देखो ऑक्टेट को। रूल नंबर थर्ड लिखो, रूल नंबर 3, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, स्टेबिलिटी ऑफ RS। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेट, वो आपको पता है, ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देख बेटा कैसे क्लियर होगा, मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया, BH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। इसका जो RS है वो ऐसे बनेगा, इसको शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा, ये ऐसे है मॉलिक्यूल, ये ऐसे है, ठीक है। अब हमने एक काम किया, हमने इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, ये क्या बनियो, BH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर बन गया Cl, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। वन सा ज्यादा स्टेबल। इसका ऑक्टेट सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए ऑक्टेट देखना है। बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि बोरान बना त्रे बॉन्ड, बोरान के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहां पर एक कार्बन के साथ है, इसका मतलब है बोरान इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर इस बोरान को हम देखेंगे, इन दोनों या कोई बॉन्ड विशेष कोई डबल बॉन्ड, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गए 2 और ये हो गए 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब है जो बी स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ए से। देखो बेटा ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, चार्ज सेम है, चार्ज 0 के बराबर दोनों में। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, न किसी पाई बॉन्ड रूल लगे न चार्ज सेपरेशन रूल। यहां पर लगा दो कौन सा रूल, ऑक्टेट। बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां पर बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकंड पे आ जाओ, कौन सा बेटा, इसमें क्या होगा, अगर हम ऐसे बनाएंगे, इधर मैंने प्लस चार्ज रखा, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। इस पर लोन पेयर है। देख बेटा अब मैंने इसको शिफ्ट ऐसे किया, कौन सा बेटा ये बनाई, हमारे पास ऐसे बनेगा, ये O है,
अब ये लोन पेयर मैंने शिफ्ट ऐसे किया, इस पे एक लोन पेयर है लेकिन इस पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, वहां से बेटा मुझे बताओ जो ये मॉलिक्यूल है इसमें कैसे आप डिसाइड करोगे? आप पाई बांड से भी डिसाइड कर सकते हो। यहां पर पाई बांड कितने हैं? एक। यहां पर पाई बांड कोई नहीं है, इसका मतलब जो बी मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ए से। यहां कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि कार्बन बना है आग बांड ज़3 और यहां पर हाइड्रोजन भी होगा। यहां पर हाइड्रोजन था, याद रखना, यहां पर हाइड्रोजन भी है। क्लियर? लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नोट करो। चलो बेटा इस पे आ जाओ। CH2 ये है थर्ड एग्जांपल, प्लस इसका मतलब है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सिंगल बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड है Cl, इसके अराउंड है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। अब हम करेंगे एक काम, इसमें हम शिफ्ट करेंगे ऐसे, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, इट इज CH सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे बना। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी है। ऑक्टेट के हिसाब से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पाई बॉन्ड दोनों में सेम है लेकिन ये न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए। समझे यून? ये जो ऑक्टेट कंप्लीट कार्बनस बी क्या न्यूट्रल, यहां पर चार्ज है, ये लेस स्टेबल होगा, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चलो अब होम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 घर में कर लेना। इट इज NH2, यहां पर है BH2, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये वाला क्वेश्चन। पुश केस, यहां पर बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है। याद रखना इस मॉलिक्यूल में, याद रखना इस मॉलिक्यूल में N में प्लस चार्ज है। ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था लेकिन सेटल मॉलिक्यूल B इज मोर स्टेबल देन A, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट रूल ऑफ यूज करो। ऑक्टेट बोरान का भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी। यहां पर सिर्फ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरान का कंप्लीट नहीं है। एज पर ऑक्टेट रूल दिस इज मोर स्टेबल। याद रखना, पाई बांड के हिसाब से नहीं जाना, गलती करोगी। यहां पर ख्याल रखना, बोरान वाले किस्से में हमेशा ऑक्टेट वाला देखना। दिस इज फोर्थ। फिफ्थ पे आ जाओ। बताओ इसमें CH2Cl, यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज शो किया, दैट मीन्स लोन पेयर। वन सा बेटा ये ज्यादा स्टेबल है कि ये CH2 डबल बॉन्ड Cl, ये है ऐसे। अब इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें कोई नहीं है। खुद करना, सेकंड वाला मोर स्टेबल है फर्स्ट से। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 3 जहां पर हमने ऑक्टेट देखा था। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तीनों रूल एक साथ यूज करो। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बना के दिया CH2 डबल बॉन्ड, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT पे दिया है। इट इज CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, इसका जो दूसरा RS बनेगा वो ऐसे बनेगा। CH2 मैंने शिफ्ट किया पाई बॉन्ड को इधर, क्या बना? CH डबल बॉन्ड C, और यहां पर पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर हुआ, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H अपनी जगह पे। तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे, इसको इधर करो मूव, इसको ऐसे मूव करो, इसका मतलब थर्ड ऐसे बना सकते हैं, थर्ड ऐसे मूव करेंगे इधर इधर, इसका मतलब है O पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है बेटा, इस कार में आएगा नेगेटिव चार्ज, ये है CH, ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये C है, ये O, इस O पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और H। आप इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से भी इसको दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, यहां पर आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक लोन पर एक्स्ट्रा गया। ठीक, मुझे बताना है, अगर जब होना है दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज 3 RS, कौन ज्यादा कौन कम? गॉडनिक मॉलिक्यूल न्यूट्रल, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसमें पाई बॉन्ड्स कितने? 2, इसमें पाई बॉन्ड 1, इसमें पाई बॉन्ड 1। अब बताओ इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल, B और C? B में क्या है? ये है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, याद रखना। लेकिन यहां पर प्लस चार्ज किस पे है? O पे। यहां पर
नेगेटिव चार्ज O पे है। इसका मतलब है अब आप कौन सा रूल यूज करोगे? चार्ज सेपरेशन दोनों में इक्वल है, ये चार्ज सेपरेशन इक्वल, यहां पर भी चार्ज सेपरेशन इक्वल है। अब बताओ ऑक्टेट वाला रूल, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वही ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट किसका कंप्लीट है? बी का। बी विल बी मोर स्टेबल देन सी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नोट करो। ठीक है बेटा, इसको चेक करो बेटा। यहां पर नहीं, यहां पर हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओ पे है प्लस चार्ज, पंगा खड़ा करेगा ये। यहां पर ओ पे है नेगेटिव चार्ज, सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लगाना, ठीक है बेटा। दिस इज थर्ड पॉइंट। इसमें इतना लिखना, दिस इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, दिस इज न्यूट्रल। इस मॉलिक्यूल में पंगा क्या है? इसमें प्लस चार्ज किस पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल है। नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आ जाओ। वन सा बेटा इन दो में, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर मैंने O बना दिया, नेगेटिव चार्ज शो किया, यहां पर C पे प्लस चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 शो किया, कार्बन पे प्लस चार्ज रूट, कार्बन पे होना चाहिए प्लस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज होना चाहिए, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओ पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे बताओ, ये एस्टर है, आपको मुझे बताना है इसका जो दूसरा आरएस है वो ऐसे है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये है O नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर O है, और ये CH3 है। देख बेटा क्या है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, दोनों माइनर कंट्रीब्यूटर्स है। जो इसका RH होगा, RH ये माइनर लेस करता है कंट्रीब्यूट, ये भी लेस करता है कंट्रीब्यूट, बोथ ऑफ देम आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स। वाई दोनों ही क्या है? लेस कंट्रीब्यूटर। बताओ बेटा जल्दी, वाई दे आर लेस कंट्रीब्यूटर्स, वाई दे आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स? इसका लिखो आंसर। ये क्यों है माइनर कंट्रीब्यूटर? बिकॉज ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होता है वो माइनर कंट्रीब्यूटर होता है। इसमें पता क्या है? वही जो अभी मैंने आपको कहा, प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे बताओ इन तीन स्ट्रक्चरों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये फर्स्ट है, इसका दूसरा मैंने ऐसे बनाया, सेकंड विल बी लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा Cl, और ऐसे बनेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें आएगा प्लस चार्ज। जब मैंने मूव ऐसे किया, अगर मैं ऐसे मूव करूं तब जाके थर्ड हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा, दिस इज BC, ऐसे बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, ऐसे बनेगा, और हमारे पास यहां पर प्लस चार्ज आएगा। वन सा बेटा यम त्रेमस कुछ ज्यादा स्टेबल कुछ कम? सबसे पहले पाई बॉन्ड रूल,
पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड, रूल फेल हो गया। चार्ज सेपरेशन देखो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें चार्ज है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अब बताओ बी या सी। अब देख यहां पर प्लस पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, कार्बन पे, यहां पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे है। इसका मतलब है क्लोरीन वाला लेस स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब बी आएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहां पर प्लस चार्ज किस पे के पास है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, इसलिए हम लिखेंगे ए बी सी। नोट करो। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। लेकिन ख्याल रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम जाएंगे थ्रू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट के हिसाब से बताओ, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन हमें सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए चेक करना है। यहां पर इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका नहीं है, तब जाके ऑर्डर आएगा ए सी एंड बी, ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ये किसके हिसाब से, ऑक्टेट के हिसाब से, ऑक्टेट रूल हिसाब। और ये वाला ऑर्डर किसके हिसाब से आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से। देख बेटा अब क्या करना है, सिंस क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल स्किप करो। अगर ऑक्सीजन होता यहां पर ऑक्सीजन, तब जाके कौन सा रूल लगाना था, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल। सिंस यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल को मत लगाओ, यहां पर लगाओ ऑक्टेट वाला रूल, इसलिए यही करेक्ट आंसर रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आता है, गलती लड़के करते हैं, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। नोट करो 8th। आ जाओ बेटा रूल नंबर 4 पे, इसको जल्दी नोट करो। है समझ, ये इतना क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये प्लस चार्ज को बर्दाश्त करेगा, कोई पंगा नहीं है। लेकिन ऑक्टेट यहां पर इनकम्प्लीट, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए यही स्टेबल, ये सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एवं दो प्लस चार्ज इज ऑन क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर चेक करोगे 2 4 6 और 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस चार्ज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने ऑक्टेट वाला रूल लगाया। चलो बेटा रूल नंबर 4 पे आ जाओ, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। ऑक्टेट वाला रूल हमने देखा, अब हम आ रहे हैं किस पे, रूल नंबर 4 पे। हमने इस पे एक क्वेश्चन भी किया एनसीईआरटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये है हमारे पास रूल, ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यमिस एटमा स्मॉल साइज है, तमिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, उनका साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और जिसका साइज बड़ा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने ऐसे बनाया CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैंने बनाया CH2। देख बेटा, अब मैंने इसको शिफ्ट ऐसे किया, इसको ऐसे शिफ्ट किया, कौन सा एम क्या बनो, सेकंड RS इज दिस C, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड CH2। पाई बॉन्ड रूल लगाओ, पाई बॉन्ड दोनों में, यहां पर एक, यहां पर एक। अगर ये मॉलिक्यूल B है, ये मॉलिक्यूल A है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। चार्ज सेपरेशन, चार्ज एक ही है, चार्ज एक ही है, तीनों रूल्स फेल हो गए। अब यहां पर कौन सा रूल लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल। यहां पर माइनस चार्ज कहां पर है, ऑक्सीजन पे, यहां माइनस चार्ज कार्बन पे है। स्मॉल साइज किसका है, ऑक्सीजन का। नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए। ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड पे आ जाओ, हमने ऐसे बनाया CH2, ये नेगेटिव चार्ज है, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज NH। यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा, ठीक है बेटा। अब हमने ऐसे किया,
इसको मूव करो इधर, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको अपनी जगह रखो, इट इज NH नेगेटिव। ठीक है, यहां पर दो लोन पेयर्स है, वो मैं शो नहीं करूंगा, चलो बनाएंगे इस वक्त लोन पेयर्स दो। ये है सेकंड। थर्ड बनाओ, अगर मैं इसी को मूव करूं इधर, इधर ये चला जाएगा इधर, ऐसे इसको इधर, इसको इधर, बताओ थर्ड क्या बनेगा, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, ये है C, इस तरह आएगा O नेगेटिव, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड NH। नोट करो जल्दी, मुझे बताओ इन तीन में, ये है मॉलिक्यूल फर्स्ट, A लिखूंगा मैं इसको, ये मॉलिक्यूल B है और ये मॉलिक्यूल C है। ऑर्डर बता दो जल्दी, कौन सा जल्दी, कहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा है, पाई बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड एक है। ऑक्टेट वाला भी रूल फेल हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन वाला रूल भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव। आप देखो कहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज NS पे थे CS पे, यहां पर नेगेटिव चार्ज है N पे और O पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब सबसे ज्यादा B होगा स्टेबल। अब बता, यहां पर C पे है और O पे है, इसका मतलब यही आएगा, इसका मतलब आएगा C वाला आएगा, सबसे कम आएगा A वाला। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये जो OS पे थे NS पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ये O है और C है, यहां पर क्या है N एंड C, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। O वाला आएगा जल्दी, वो मोर स्टेबल होगा, N वाला लेस स्टेबल होगा। नोट करो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे आ जाओ, इच्छा ज्यादा स्टेबल कि नहीं है, देख बेटा बहुत आसान है, डबल बॉन्ड कर दो, नेगेटिव चार्ज इधर कर दो, बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, RC डबल बॉन्ड O, ये NH है, इस पे मैंने दो लून पे रखे, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। मूव करो ऐसे ऐसे, इट इज RC, यहां पर आएगा O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है NH है। बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, वेरी गुड। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ बेटा, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, सेवंथ पे आ जाओ, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, जल्दी करो। एट्थ पे आ जाओ, इन दो में मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, ये तीन मॉलिक्यूल मैंने दिए, ये प्लस चार्ज है, ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल A, दिस इज B सेकंड, और थर्ड बनाओ, थर्ड मैंने ये बनाया, ये है C। इन तीन में ज्यादा स्टेबल कौन, नाइन्थ पे आ जाओ,
इन दो में मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है कि ये? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, चलो बेटा 10th भी करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। इट इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड, यहां पर ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे है, ये मॉलिक्यूल ए है। बी देखो, बी हमने ऐसे बनाया, एन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ और ऐसे, यह है बी मॉलिक्यूल। सी हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यह है सी मॉलिक्यूल। इन तीन में ज्यादा स्टेबल कौन? यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां पे? ओ पे, यहां पे एन पे, यहां पे सी पे, यही ज्यादा स्टेबल होगा। 1 2 एंड 3। ये हो गया रूल नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमने देखा नेगेटिव चार्ज कहां पर है, प्लस चार्ज कहां पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा। चलो रूल 5 पे आ जाओ। रूल नंबर 5, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, वो आपको पता है, ये है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, यूता अपोजिट चार्ज नजदीक आसन तूता ज्यादा स्टेबिलिटी, यूता अपोजिट चार्ज दूर आसन तूता कम स्टेबिलिटी। नोट करो, देख बेटा कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख बेटा, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। बनाओ इसका आरएस, मूव करो पाई बॉन्ड को नीचे, लोन पेयर को पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। गॉडनिक स्ट्रक्चर में गुबुर इत्फिर, अच्छे से बनाना बहुत आसान है। यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ये O है, यहां पर H है और यहां पर प्लस चार्ज आएगा, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे। फिर ये मूव करेगा इधर ऐसे, सेकंड बना दो, इसका एक और आरएस ये बनेगा। तीसरा मैं नहीं बनाऊंगा, डबल बॉन्ड O, यहां पर H है, लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट होगा? पैरा पे, ये ऐसे। अगर ये मॉलिक्यूल H, ये मॉलिक्यूल B, ये मॉलिक्यूल C, बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड कितने? 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सारा सेम टू सेम है, चार्ज भी सेम है। पहला वाला न्यूट्रल है, इसका मतलब A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताओ, ये अपोजिट चार्ज नजदीक, 3 एटम दूर, यहां पर अपोजिट चार्ज कितने दूर है? 1 2 3 4 5। जितना नजदीक होगा अपोजिट चार्जेस, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बी विल बी मोर स्टेबल, सी लेस स्टेबल होगा। नोट करो, यह है पहला क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाओ। इच्छा ज्यादा स्टेबल, ये वाला से स्टेबल है कि ये वाला? आप मुझे बताओ इन दो में। इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया, इसको ऐसे किया, इसका मतलब ऐसे मैंने बनाया। इस पे 2 लोन पेयर्स है, एक रखो, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये ऐसे आ गया, यहां पर आया डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट ऐसे हो गया, यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। बताओ बेटा तीसरा कैसे बनेगा? आप इसको मूव करो, ऐसे बनेगा, ये O है, ये क्या है? CH3, इस पे प्लस चार्ज है, ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये यहां आएगा और यहां चला जाएगा नेगेटिव। अगर ये मॉलिक्यूल फर्स्ट टू सेकंड इज थर्ड, ये A है, ये B है, ये C है,
वन सर फर्स्ट मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इसका मतलब है ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर मैं ऑर्डर बनाऊंगा, ए इज मोर स्टेबल, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। वन सर नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कम है, ये प्लस और माइनस बहुत नजदीक है, 1 2 3 एटम, इसका मतलब बी आएगा। और सबसे कम स्टेबल होगा सी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया प्लस चार्ज। ठीक है बेटा, या मुझे बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल है। बताओ बेटा इन तीन में कौन ज्यादा स्टेबल, खुद करो। बॉडी का ज्यादा स्टेबल, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये वाला, डिस्टेंस बढ़ गया, ये खुद करना है। दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज बी मॉलिक्यूल, दिस इज सी। चलो बेटा 5th पे आ जाओ। ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। ठीक है बेटा, सी पे आ जाओ। अब ये शिफ्ट होगा ऐसे, इसका मतलब ऐसे बनाऊंगा मैं, इसको मैंने ऐसे किया, ओ पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पर डबल बॉन्ड डाला, यहां पर प्लस चार्ज लगाया और ये ऐसे है। मैं एक और बना सकता हूं, वो ऐसे, ये है ओ पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब ये शिफ्ट इधर होगा ऐसे, तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारे को ज्यादा स्टेबल है गॉड, क्योंकि वो न्यूट्रल है। फिर अपोज चार्ज नजदीक है, ये दूसरा होगा, फिर तीसरा ये स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल ये होगा, क्योंकि अपोज चार्ज बहुत दूर है। नोट करो, दिस वाज रूल 5। रूल 6 पे आ जाओ। रूल 6 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये साथ प्लस चार्ज है ज्यादा क्राउड ज्यादा स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां पर स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज वहां स्टेबल होगा जहां क्राउड, मोर क्राउड होगा, मोर क्राउड, मोर क्राउडेड साइट, वहां पर ज्यादा स्टेबल रहेगा। नेगेटिव चार्ज कहां पर रहेगा स्टेबल, लेस क्राउडेड साइट। ये है हमारे पास रूल। प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर क्राउडेड साइट, क्योंकि कार्बोकेटायन जितना उसके अराउंड अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर देन 1। मैंने आपको ऑर्डर सिखाया है 3 to 1 इन केस ऑफ कार्बोकेटायन, इन केस ऑफ कार्बोनियन 1 to 3। यहां पर ऑर्डर ये होता है और कार्बोकेटायन में ये ऑर्डर होता है। चलो क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। ईशा ज्यादा स्टेबल कि ईशु ज्यादा, देख बेटा कैसे, बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल। ये होगा ज्यादा स्टेबल क्योंकि मोर क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, इसका मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ये था, सेकंड करो। हमारे पास ऐसे है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है बेटा, इसको मैंने शिफ्ट किया जल्दी ऐसे, ये ऐसे आ गया और यहां प्लस चार्ज आ गया। बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल है, ये और ये डबल बॉन्ड है। थर्ड पे आ जाओ। दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड है, यहां पर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, अब याद रखना डबल बॉन्ड ऐसे किया, यहां पर नेगेटिव चार्ज कर दिया। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको अदर शिफ्ट किया, इसको ऐसे कर दिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज कर दिया इस कार्बन पे। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, ऐसे ही ये बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर नेगेटिव चार्ज डालो, इसको मूव करो इधर, यहां पर नेगेटिव चार्ज।
अब बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये बनेगा फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ कर दो, इस पे करो नेगेटिव चार्ज इधर, इस पे करो नेगेटिव चार्ज इधर। बताओ, पहले ये कार्बन कैटायन था, अब कार्बोनियन। ये है 5 क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखो, 6 भी लिखो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये बनेगा जो आप घर में करोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसका जो आर एस है वो ऐसे है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे है और ऐसे है। आप मुझे बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है। रूल वही है, पॉजिटिव चार्ज जितना क्राउडेड साइड पे होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज जितना लेस क्राउडेड साइड पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। इन क्वेश्चन को आप घर में चेक कर लेना, ठीक है। ये है आपके लिए होम एक्सरसाइज। अब हम आ रहे हैं लास्ट रूल पे, जिसका नाम है फ्राइज रूल। लास्ट रूल टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। लिखो फ्राइज रूल, ये है हमारे पास लास्ट रूल, फ्राइज रूल। ये हमने लिखा ऑलरेडी। यह स्ट्रक्चर्स में ज्यादा ऐसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स, बेंजोनाइट स्ट्रक्चर्स जहां पर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। आपको क्लियर ऐसे होगा। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये एंट्रेंस में आता है, आप गलती नहीं करना, अच्छे से इसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। ये ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल। जो इसका आर एस है, आर एस दूसरा, वो ऐसे मैंने बनाया। ऐसे बनाया। वन सा यमोदायमस को ज्यादा स्टेबल, अगर ए मॉलिक्यूल चूज बी, बताओ कौन। पाई बॉन्ड्स काउंट करो, इसमें है 5 पाई बॉन्ड, इसमें 5 पाई बॉन्ड्स है। चार्ज दोनों में 0 के बराबर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल फेल होगा, सब रूल्स फेल हो जाएंगे। यहां पर आप यूज करो फ्राइज रूल। देख, अगर तुम्हारा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कॉमन है, ये एक बेंजीन बन गया, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड तुरंत, इसको मैं इस साइड में रखूंगा, इस साइड में, इसका मतलब है ये भी बेंजीन बन गया। यह मॉलिक्यूल कोस्टल बेंजीन, इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन है। आप क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड कॉमन नहीं है, इसका मतलब है इसमें 2 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक ही बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स है। ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये इक्वली स्टेबल नहीं होता है, गलती नहीं करना। इस मॉलिक्यूल का नाम है नेफ्थलीन। द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में क्या है, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेस स्टेबल ये होगा, बिकॉज इट ओबेज फ्राइज रूल। सेकंड क्वेश्चन करो, नोट करो जल्दी। अगर हमारे पास है एंथ्रासीन, देख बेटा मैंने ऐसे बनाया, अब मैंने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया, अच्छे से करना। इस मॉलिक्यूल का नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है? दिस इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन जो कोल में होता है मैक्सिमम पोर्शन में। आपको पता है बिटुलुमिनस कोल, टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासीन उसमें ज्यादा परसेंटेज होता है। कौन सा बेटा क्या बनाए? बेंजीन रिंग पावर में टच की, इसका नाम है एंथ्रासीन। देख बेटा अब क्या किया हमने, ऐसे 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 और ऐसे। बताओ इन दो मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है? पाई बॉन्ड से बराबर, तमाम चीज से बराबर, सारी रूल्स इक्वल। आप लगाओ फ्राइज रूल। कौन सा ये डबल बॉन्ड से कॉमन? यस, ये बनेगा एक बेंजीन रिंग, फिर ये डबल बॉन्ड इस साइड के साथ कॉमन है, ये है दूसरा बेंजीन रिंग। बस 2 बेंजीन रिंग्स है, इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो ए है, जो दूसरा RSB है, ये ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब जो इसका बनेगा ना RH में इसका ज्यादा परसेंटेज होगा, ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, ये माइनर कंट्रीब्यूटर होगा। वही जो आज हमने डिस्कस किया, यूज RS ज्यादा स्टेबल हो सो मेजर कंट्रीब्यूटर, जो RS कम स्टेबल है वो माइनर कंट्रीब्यूटर था। RH में परसेंटेज किसका ज्यादा होगा? मेजर कंट्रीब्यूटर का। जेई वाला कल क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा,
अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। स्टेबल जो ज्यादा होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो लेस स्टेबल होगा लेस कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज प्राइस रूल। और यहां पर हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, जहां पर गलती कर सकते हो वो भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, इसको आप ऐसे याद रखो। इट इज रूल नंबर 7, लास्ट रूल है। इसको आप लिखो एरोमेटिक रूल, एरोमेटिसिटी रूल। हमेशा याद रखना जो मैंने आपको कहा, सारी को ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड। आगे पढ़ेंगे तिम कंपाउंड्स यमन मज हक्कल रूल गस उबे, हक्कल रूल, वो आगे पढ़ेंगे। इससे कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, सारे कंपाउंड्स। और उससे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। याद रखना, एरोमेटिक का अपोजिट एंटी, इट इज एंटी एरोमेटिक। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसी लेक्चर में, yetnas number of pi bonds is an odd, so aromatic. Yetnas number of pi bonds is even, that is aromatic, that is anti aromatic, even for anti aromatic. Anti aromatic obeys Mobius rule, aromatic obeys Huckel rule, वो हम आगे पढ़ेंगे। पूछता बेटा, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, याद रखना, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले आपको यही याद रखना, अगर कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिक ब्याह नॉन एरोमेटिक ब्याह एंटी एरोमेटिक, यही ऑर्डर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसने ऐसे मॉलिक्यूल दिया, ये है बेंजीन, इसने ये मॉलिक्यूल दिया इथाइल क्लोराइड, और इसने मॉलिक्यूल दिया ये, इन तीन में ज्यादा स्टेबल कौन? ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ऑर्डर ये बनेगा, कहानी खत्म। क्योंकि अक्ष एरोमेटिक, ब्याक्ष नॉन एरोमेटिक, ब्याक्ष एंटी एरोमेटिक। अब देख, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप गलती कर सकते हो। मैंने ऐसे मॉलिक्यूल बनाया, देख बेटा, ऐसे ऐसे मैंने मॉलिक्यूल बनाया, यहां पर मैंने इसका आरएस बनाया, याद रखना। अब मैं इसी मॉलिक्यूल का आरएस बनाऊंगा, मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं दिए, इस मॉलिक्यूल का आरएस बनाना है मुझे। मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ये ऐसे बनेगा, इट इज CH2, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये मैंने शिफ्ट किया इधर पाई बॉन्ड को, ऐसे इसको अपनी जगह पर रखा। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो हम ऐसे करेंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको अपनी जगह पर रखेंगे, इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमने ऐसे किया, हम इसी को रिवर्स करेंगे। कौन सा बेटा? मैंने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, इसमें राइट साइड में लिया, बन गया ये स्ट्रक्चर। अब मैं इस पाई बॉन्ड को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज सिमिलर, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट क्या ना करें आइदर वे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैंने आपको सिखाया है। ये बनेगा CH2, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज। वन सा बेटा, अगर ये ए मॉलिक्यूल छू, ये बी है और ये सी है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर से 10 पाई बॉन्ड रूल लगो, पाई बॉन्ड रूल आपको मिलेगा 1 पाई बॉन्ड, 2 और 3, यहां पर आपको 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, आपको यहां पर 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। आपने गलती किया, पाई बॉन्ड रूल एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं लगाना, पाई बॉन्ड रूल एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं लगाना। जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इतना दिमाग में बिठाओ, दिमाग में जाता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड इज ऑलवेज स्टेबल even though it has less number of pi bonds, terms of pi bond fusion, because aromatic compounds undergo resonance, resonance leads to stability। देख बेटा अब क्या है, ये कार्बन क्या शु sp2 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 sp2, याद रखना। लेकिन ये कार्बन भी sp2 है, sp2 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 sp2, ये भी sp2 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 sp2, देख। लेकिन इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल है? हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स है? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। लेकिन ये वाली रिंग, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर मीन्स पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड आ गए? 1 2 और 3, ये भी काउंट होगा क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, ये मूव करेगा इधर। ये किसमें आएगा? p ऑर्बिटल में। ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कहां पर होता है? p ऑर्बिटल में। इसका मतलब है इस रिंग में टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब और मतलब वो एरोमेटिक, ये रिंग एरोमेटिक, दिस रिंग इज एरोमेटिक, याद रखना। ये वाली रिंग
नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है, ये एवन है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आप ऐसे लिखो, सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा। इन दो में कौन सा स्टेबल होगा, जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कुछ ए, सबसे कम स्टेबल होगा बी। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर क्लियर। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मैंने भी कहा, इट इज नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक, याद रखना। दिस मॉलिक्यूल इज, ये रिंग क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक, ये बनेगा एंटी एरोमेटिक, और ये वाली रिंग क्या है, एरोमेटिक। आप ऐसे डिसाइड करो, यह 3 पाई बॉन्ड, यह ज्यादा स्टेबल। आप इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये चार्जड मॉलिक्यूल है, ये वाला लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स है, लेकिन ये लेस स्टेबल होगा, चार्ज है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। इसका ऑर्डर रहेगा सी, ए एंड बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जेडब्ल्यू। और यहां पर हम कंक्लूड करते हैं रेजोनेंस को। रेजोनेंस के लिए आज हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी के रूल्स क्या है, वो हमने पढ़े, फिर हमने एक्सरसाइज किया, इन डिटेल हमने इसको डिस्कस किया। एंट्रेंस, इसका मतलब जेडब्ल्यू और नीट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आज के लेक्चर से। इसको अच्छे से रिवाइज करना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इस पर सॉल्व करोगे उतना आपको ग्रिप हो जाएगा। ये मोर देन सफिशिएंट है, इसी को रिवाइज करना ये काफी है। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।